हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता, पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में फौज सेना का निरीक्षण, दोनों फौजों का मुशाहिदा। तो कल हमने देखा कि संजय धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक कहा कि युद्ध स्थल में धर्म क्षेत्र में, संजय से कहा कि युद्ध स्थल में धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो आज दूसरे श्लोक में संजय उत्तर देते हैं। संजय अवाच्या, संजय ने कहा, हे राजा, इस वक्त पांडवों के जरिए मोर्चाबंद सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। मफहूम में शिला प्रपात वर्णन करते हैं, शिला प्रपात की जय, कि धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधा नहीं था, बदकिस्मती से वो रूहानी बिनाई से भी अंधा था। जैसे हम कल बता चुके थे ना कि वो केवल ऐसा नहीं कि आंखों से अंधा था, बुद्धि से भी अंधा था, और साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा से भी अंधा था, आध्यात्मिकता से भी, रूहानियत से भी वे अंधा था। क्योंकि वो जानता था कि जो युद्ध भूमि है, वो युद्ध भूमि जो है धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है वो धर्म क्षेत्र है, और पांडव जन धर्म पर है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े हैं, और वे धर्मी है, वे सभी धर्मी है, धर्म पर है। और मेरे पुत्र अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म पर चलने वाले हैं। तो वो ये सोच रहा था, उसके मन में ये विचलित भाव था कि ये धर्म भूमि है, धर्म की जीत होती है। ऐसा ना हो कि इस भूमि का जो है असर पांडवों पे पड़े और पांडव जीत जाए, और मेरे पुत्र जो कि अधर्म के साथ दे रहे, ऐसा नहीं कि मेरे पुत्र हार जाए कहीं पे। उसको इस बात का डर था, वो ये जानता था, क्योंकि वो धर्म पे चलने वाला नहीं था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि वो ये पांडव धर्म पे होने के कारण से ऐसा नहीं कि उन्हें इस पवित्र स्थान का बेनिफिट मिल सके। तो उसके मन में ये विचलता चल रही थी, और उसने फिर संजय से कहा कि संजय मुझे बताओ, आ, ये संजय कौन है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि धृतराष्ट्र का भगवत गीता में एक श्लोक है, जो पहला श्लोक का है, और ये पूरी भगवत गीता में 41 श्लोक अब संजय के आएंगे। तो संजय कौन है। संजय वेद व्यास जी के शिष्य है, और वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी की मेहरबानी से संजय को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कि वो राजा के महल में बैठ करके, धृतराष्ट्र के महल में बैठ करके युद्ध स्थल का सारा हाल देख सकता है, पूरा युद्ध देख सकता है, और धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो जिस प्रकार से हम कोई मैच देखते हैं ना, लाइव मैच चलता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, तो हम बैठ करके घर में देखते हैं, मैच कहीं दूर हो रहा होता है लेकिन हम लाइव घर पे बैठ कर देखते हैं। तो ऐसे ही वेद व्यास जी के द्वारा संजय को ये दिव्य दृष्टि दी गई थी कि आप युद्ध स्थल का सारा हाल दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को बताओ, क्योंकि वो अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, युद्ध स्थल को नहीं देख सकते थे, युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए उनका मन विचलित था, राजा था। तो धृतराष्ट्र के कहने पर संजय ने उनको युद्ध स्थल का सारा हाल बताया, और संजय को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी वेद व्यास जी की कृपा से कि वे युद्ध का सारा हाल राजा धृतराष्ट्र को बताए। तो इस प्रकार से है। तो संजय कह रहा है, अब जब संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र जो है विचलित है, उसके मन की भावना इस प्रकार से है, तो उनको संतोना देते हुए, उनको थोड़ा सा धैर्य देते हुए वे क्या कहते हैं कि इस वक्त पांडवों की सेना को देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पे वर्णन किया जाता है, मफहूम में पापा जी बता रहे हैं कि दुर्योधन राजा था, लेकिन फिर भी जब उसने पांडवों की सेना को देखा, तो वो उस समय के सिपासलार, उनके जो सिपासलार थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, रथ से उतरता है राजा और द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, उनसे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए दुर्योधन की सियासतदानी समझ आती है कि देखो वाकई दुर्योधन एक सियासतदान था। बेशक वो अधर्मी था, और हम देखते हैं कि ऐसा होता है, वो एक सियासतदान था, और सियासतदान के होने के नाते वे समझा कि मुझे वाकई इस समय जो है, मैं राजा बेशक हूँ, लेकिन मुझे जो है द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य मेरा गुरु भी है, और द्रोणाचार्य हमारी सेना का सिपासालार भी है, हमें लीड कर रहा है। तो वे इस नाते से प्रपात बताते हैं कि वो एक अच्छा काबिल सियासतदान कहने के योग्य था। इसके साथ साथ वो जाके कुछ शब्द कहेगा, जो ये शब्द जाहिर करते हैं कि दूसरी सेना की ओर धृष्टद्युम्न खड़े हैं ना। जब पांडवों की सेना को देखा दुर्योधन ने, तो दुर्योधन की सेना की जो निगरानी कर रहे थे सिपा सालार थे, वो धृष्टद्युम्न थे, और युद्ध के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वही रहेंगे।
और यहाँ पर बदलते रहेंगे, जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको। तो धृष्टद्युम्न ने शिक्षा प्राप्त की थी दुर्योधन के ही गुरु से, द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों के भी गुरु थे। और धृष्टद्युम्न ने भी जो युद्ध कला प्राप्त की थी, युद्ध कला सीखी थी, वो द्रोणाचार्य जी से ही सीखी थी। तो वो अपने गुरु के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे, देखो आपको जिसने जिस शिष्य को आपने तैयार किया है ना, वही आपके सामने आके खड़ा है आज युद्ध करने के लिए। तो उनको इस तरह से बता रहा है, यानी वो एक सियासतदान है, इसलिए वो तंज करने भी गया है और अपने सिपा सलार की तारीफ भी करने गया है। क्षमा चाहेंगे, तारीफ भी करने गया है कि देखिए मैं राजा हूँ लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। तो इस प्रकार से है। और संजय के विषय में बताया कि वो वेद व्यास जी के शिष्य है। अच्छा, कुछ समय पहले हम बता रहे थे कि सेनाएं थी, तो हमने कहा था कि जो कौरवों की सेना है वो 11 अक्षुणी सेना थी और जो पांडवों की सेना थी वो 7 अक्षुणी सेना थी। तो हमने वर्णन किया था महारथी के बारे में, अधिरथी के बारे में, और हम कह रहे थे कि एक अक्षुणी में कितने लोग होते हैं। जो एक अक्षुणी होती है वो तो 11 अक्षुणी थी बड़ी, और पांडवों की जो है वो 7 अक्षुणी। और जो पांडवों की सेना जो तैयार खड़ी थी युद्ध स्थल में, जो लड़ने के लिए आई थी, वो कैसे दिखती थी? अर्ध चंद्रमा की तरह, यानी आधे चांद की तरह उनका जो खड़ा होना था, जब वे खड़े हुए थे तैयार होकर के युद्ध स्थल में आकर लड़ने के लिए, धृष्टद्युम्न की जेर निगरानी में वो उनके सिपा सालार थे, तो वो आधे चांद की तरह खड़े थे, आधे चांद की तरह लग रहे थे। और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना थी, वो 11 अक्षुणी थी। और कौरवों की सेना का का जो खड़ी हुई थी, वो जिस तरह से खड़ी थी, उन्होंने जिस तरह से अपनी मोर्चाबंदी की थी, वो तैयार थे, वो ऐसे लगते थे जैसे एक मगरमच्छ खड़ा हो, मगरमच्छ के स्वरूप में वो खड़े हुए थे। तो एक बड़ी सेना भी थी और यहाँ के मुकाबले में वो छोटे लग रहे थे, पांडव छोटे लग रहे थे। तो 11 अक्षुणी और 7 अक्षुणी पांडवों की सेना थी। और एक अक्षुणी में कितने लोग शामिल होते हैं? एक अक्षुणी में वर्णन किया जाता है कि 21,870 रथ होते हैं, यानी जो रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं, तो रथ के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं। 21,870 रथ होते हैं और 21,870 ही 21,870 ही हाथी होते हैं, हाथी पर बैठे होते हैं। और